नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम हिंदी के अंतर्गत संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, इससे प्रश्न लगभग आते ही आते हैं। तो आज हम संधि को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार है और किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलना। जैसे पहले राजा महाराजाओं के बीच में जो संधियां हुआ करती थी, मेल मिलाप हुआ करता था, उसी प्रकार हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसकी परिभाषा हम देखने का प्रयास करते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। विकार मतलब परिवर्तन, विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से दो वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। स्वर और व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब मैं आइए आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। हिम प्लस आलय। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो वर्ण, यहाँ पे हिम माँ जो है उसमें आ इंक्लूड है। कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर क्या होता है, समाहित होता है। तो यहाँ माँ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और माँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आ है, आ और छोटा आ मिलकर क्या करते हैं, बड़ा आ बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आ की मात्रा है ये माँ में लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। अब आइए हम समझते हैं संधि हिंदी में कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। हिंदी में अगर पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको क्या बताना है, तीन प्रकार की होती है। ठीक है। मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होती है स्वर संधि। क्या होती है, स्वर संधि। जहां स्वर और आपस में स्वर मिलकर जहां विकार उत्पन्न करते हैं वो स्वर संधि होती है। पहला प्रकार है स्वर संधि, जहां पर क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, हमारे योजक जो चिन्ह है, हमारे योजक चिन्ह से पहले क्या होगा, इधर भी स्वर होगा प्रथम शब्द, और द्वितीय शब्द भी क्या होगा, स्वर होगा। तो ये क्या होगा, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, दोनों तरफ क्या होंगे, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द का जो वर्ण होंगे वो सारे क्या होंगे, व्यंजन होंगे। और तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, हमारे जो प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या होगा, विसर्ग होना अनिवार्य। ठीक है। इस तरह से हिंदी में तीन प्रकार की संधियां होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब स्वर संधि के कुछ उपभेद है। स्वर संधि के कितने उपभेद है, पांच उपभेद है। आइए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा इसका भेद है गुण स्वर संधि। तीसरा इसका भेद है वृद्धि स्वर संधि। चौथा इसका भेद है यण स्वर संधि। और पांचवा इसका भेद है अयादी स्वर संधि। ये पांचों जो भेद है ये स्वर संधि के उपभेद है। व्यंजन संधि का कोई उपभेद नहीं होता, स्वर विसर्ग संधि का भी कोई उपभेद नहीं होता, केवल स्वर संधि के ही पांच भेद होते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आएगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमें ऑप्शन दिए जाएंगे 4, 5, 3, 2। तो हमें टिक किस पे करना है, 5। ठीक है। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमें क्या ऑप्शन टिक करना है, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन में ये रहेंगे, तो हमें टिक करना है 3। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होता है। अब हम अगले वीडियो में स्वर संधि के इन पांचों भेदों को समझेंगे विस्तार से, इसके उदाहरण सहित। फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि को समझेंगे और फिर उसके बाद हम विसर्ग संधि को समझेंगे। इसके लिए अलग अलग आपको तीन अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, स्वर संधि का अलग, व्यंजन संधि का अलग और विसर्ग संधि का अलग। इसमें कुछ नियम है, इसमें भी कुछ नियम है, नियमों को समझना होगा। और इसमें पांचों पांचों स्वर संधि के कुछ अलग अलग इसमें नियम है। ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हिंदी के आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।